हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, प्रीएम्पशन क्या होता है, नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर देता है, उसके कुछ क्राइटेरियाज थे, वो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट इज FCFS, स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको नाम से तो क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज आपके एक फेवरेट एक्टर की मूवी आई है, ओके, 2 साल बाद मूवी आई, आपको मूवी देखने जाना है, ठीक। आप गए सिनेमा हॉल में, तो आपको पहले टिकट काउंटर से टिकट लेना है, और यहाँ पे लाइन लगी है, आपके आगे 4 बंदे खड़े हैं और आप पहुँचे 5वें पे लाइन में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सबसे पहली टिकट उस बंदे को मिलेगी जो सबसे आगे होगा, एंड देन जो सेकंड पे होगा, जो थर्ड पे, जो फोर्थ पे, ऐसे फिर आपको फिफ्थ पे मिलेगी। मतलब आपके पहले 4 लोगों को उन्हें टिकट मिलेगी जो आपके आगे होंगे, और आपके आगे वही होंगे जो आपसे पहले आए होंगे। इसका मतलब फर्स्ट कम, मतलब जो पहले आए उन्हें फर्स्ट सर्विस मिली, ओके। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है। और पहले आए या बाद में आए आपसे, इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड करेगा हमारा अराइवल टाइम, ओके। इसको डिसाइड करेगा अराइवल टाइम। सपोज अगर आपको टिकट मिलना 12 PM से स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक बंदा है जो 12 PM पे आ गया, एक आया 12 PM मीन्स 12 एंड 5 पे, एक आया 12:30 पे, और एक आया 12:45 पे, आप आए 1 PM पे, ओके। तो इस केस में क्या होगा, जो बंदा सबसे पहले आया, सबसे पहले उसको टिकट मिली, उसके बाद सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को। आप सबसे लास्ट में आए 1 बजे, आपके बाद भी कुछ लोग आए, बट आप 1 बजे आए, तो आपसे पहले क्या होगा, उन्हें टिकट मिल चुकी होगी जो आपसे पहले आएंगे। यही हमारा सिंपल सा एल्गोरिदम है, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके। सो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ, न्यूमेरिकल एग्जांपल से, जो जैसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, P1, P2, P3, P4, अगर हमारे पास 4 प्रोसेस हैं और इनका अराइवल टाइम जो है मैं कहूँ 0, 2, 5 एंड 3, और इनका बस टाइम है, बस टाइम मतलब कितनी देर तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, 10, 5, 15 एंड 20। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होगा, आप देख के यहाँ से बता सकते हैं। सबसे पहले आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा P1, बिकॉज ये 0 इंस्टेंट पे आया है। उसके बाद आपका एग्जीक्यूट होगा P2 एंड देन P4, ओके। बिकॉज P4 इसलिए एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो P3 के पहले आया, P3 आया 5 पे एंड P4 आया है 3 पे, एंड देन लास्ट में आपका एग्जीक्यूट होगा P3 पे। तो अगर मैं इनका ऑर्डर लिखूँ 1, 2, 3 एंड 4, तो ये होता है आपका FCFS, ओके। सो अब हम एक क्वेश्चन से आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्चुअली। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो FCFS के या कोई भी एल्गोरिदम्स के क्वेश्चन आप पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आपको सॉल्व क्या करना होता है। सबसे पहली चीज़, आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना होता है, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम कि हमारे प्रोसेसेस ने कितना एवरेज वेट करा। और सेकंड चीज़ आपको निकालनी होती है टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो ये दो चीज़ मेन रहेगी जिस पे हम फोकस करेंगे हर क्वेश्चन पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, FCFS को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कौन से प्रोसेस कब आए, कब एग्जीक्यूट हुए। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं जिसका नाम है गैंट चार्ट, ओके। आप लगभग सारे एल्गोरिदम्स में इस चार्ट को यूज़ करोगे, तो मेक श्योर आपको समझ में आना जरूरी है। कोई भी चार्ट हमने बनाया है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 0 से, ओके। ये है हमारा प्रोसेस P0, ये है P1, ये है P2, P3 एंड देन P4। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि इनका जो अराइवल टाइम है वो 0, 1, 2, 3 एंड 6 है। अगर मैं बात करूँ, ये अराइवल टाइम इनका सेकेंड्स में है, ओके। तो 0 सेकंड पे हमारा P0 आया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P0 को एग्जीक्यूट कराएंगे, और ये कितनी देर एग्जीक्यूट होगा, जितना P0 का बस टाइम है। P0 का बस टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स।
तो 2 तक हमारा पी नॉट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारे पास 4 प्रोसेसेस बचे, दैट इज P1, P2, P3 एंड P4। ओके, तो अगर हम इन 4 प्रोसेस में कंपेयर करें तो अराइवल टाइम सबसे कम है हमारा P1 का। तो इसका मतलब अब हमारा P1 एग्जीक्यूट होगा, और कितनी देर तक एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट 6 सेकेंड्स। तो हम पहले तो P1 को एग्जीक्यूट कराते हैं और 6 सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा, मतलब टोटल टाइम यहाँ 8 हो जाएगा। अब हमारे P0 एग्जीक्यूट हो चुका है, हमारा P1 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम एग्जीक्यूट कराएंगे बचे हुए प्रोसेस को, दैट इज P2, P3 एंड P4। अगर हम देखें तो अराइवल टाइम P2 का सबसे कम है, तो हमारा P2 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसका बस टाइम है 4 सेकेंड्स। तो P2 को हमने एग्जीक्यूट करा दिया 12 तक, 8 + 4 12, हमारा P2 भी एग्जीक्यूट हो चुका। अब बचे हमारे पास P3 एंड P4। अराइवल टाइम P3 का सबसे कम, उसके बाद बस टाइम 9 सेकेंड, मीन्स P3 जो होगा हमारा 9 सेकेंड्स तक के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो 12 + 9 21। एंड देन लास्ट प्रोसेस हमारा बचता है P4, जिसका अराइवल टाइम है 6 सेकेंड, बट अब कोई प्रोसेस है नहीं तो अराइवल टाइम से हमें मतलब ही नहीं। उसके बाद हम देखेंगे बस टाइम कितना है, 12 सेकेंड्स। तो 21 + 12 दैट इज 33 सेकेंड्स। तो ये बन गया हमारा गैंट चार्ट सारे प्रोसेसेस का। तो अगर मैं बात करूं कि वेटिंग टाइम क्या होगा, ठीक है, अब ये तो हमने गैंट चार्ट बना लिया, मतलब हमें प्रोसेस गिवन था, अराइवल टाइम गिवन था, बस टाइम गिवन था, हमने गैंट चार्ट बना लिया, मतलब कौन सा प्रोसेस कब आया और कब एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट हुआ। अब हम निकालेंगे वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। ओके, तो वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। वेटिंग टाइम क्या होता है, कितनी देर प्रोसेस ने वेट करा। ओके, कितनी देर प्रोसेस ने वेट करा, या तो रेडी क्यू में या तो वेटिंग क्यू में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा P0 0 सेकेंड पे आया था और उसका एग्जीक्यूशन 0 सेकेंड पे ही स्टार्ट हुआ, मतलब P0 ने कितना वेट करा, 0। उसके बाद अगर मैं बात करूं P1 की, तो P1 हमारा आया था 1 सेकेंड पे। अराइवल टाइम में आप इसको देख पा रहे होंगे, 1 सेकेंड पे हमारा आया था P1, और हमारे P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 2 सेकेंड्स पे। सो P1 आया था 1 पे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 2 पे, तो 2 - 1 = 1, तो वेटिंग टाइम हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड। ओके, उसके बाद मैं बात करूं P2 की, P2 आया हमारा 2 सेकेंड्स पे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ उसका 8 सेकेंड्स पे, तो 8 - 2 हो जाएगा हमारा वेटिंग टाइम 6 सेकेंड। ओके, एंड देन P3 आया हमारा आफ्टर 3 सेकेंड्स, P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ आफ्टर 12 सेकेंड, तो 12 - 3 9 सेकेंड्स ने वेट करा। एंड देन P4 आया हमारा 6 सेकेंड्स पे, P4 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 21 सेकेंड्स पे, तो 21 - 6 दैट इज 15 सेकेंड्स वेट करा प्रोसेस P4 ने। उसके बाद हम वेटिंग टाइम का सम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 6 + 1 7 + 9 16 + 15 दैट इज 31। ओके, अब बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो समेशन ऑफ बस टाइम एंड वेटिंग टाइम। ओके, तो वेटिंग टाइम को और बस टाइम को अगर हम सम अप कर देंगे तो हमें टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए P0 का 2 + 0 2, उसके बाद 6 + 1 7, 4 + 6 10, 9 + 9 18, 15 + 12 27। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये हो जाएगा 45 + 10 55 + 9 दैट इज 64। ओके, क्या हो गया ये 64। तो अब हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम। तो टोटल वेटिंग टाइम जो आया 31 आया सारे प्रोसेस का, और कितने प्रोसेस है हमारे पास, 5। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया, 31/5 दैट इज 6.2 सेकेंड्स सारे प्रोसेस ने वेट किया। ओके, एंड देन एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अगर मैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करूं तो टोटल टर्न अराउंड हमारा आया 64। ओके, एंड देन हमारे पास कितने प्रोसेस हैं, दैट इज 5। अगर मैं 64 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 12.8 ओके सेकेंड्स। तो हमने अपने जो दोनों हमारे मेजर थे वो निकाल लिए यहाँ पे, दैट इज एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक, हमारा FCFS का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, कोई भी क्वेश्चन हमें मिलेगा सबसे पहले हम उसका गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे। गैंट चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमें देखना होता है अराइवल टाइम। अगर कोई प्रोसेस अराइवल टाइम 0 पे आ रहा है तो सबसे पहले उसको हम एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट कर देंगे। बट अगर सपोज यहाँ पे ये जो मेरा प्रोसेस P0 है ये 0 पे नहीं, ये आया होता
2 सेकेंड्स पे, सपोज लेट कर लो आप ऐसा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि P0 जो है 2 पे आया, P1 1 पे आया, और कोई प्रोसेस ऐसा है ही नहीं जो हमारा 0 पे आया। तो हम सेम चीज़ को ऐसे ना करके बल्कि यहाँ 0 से स्टार्ट करते और हमारा P0 P1 यहाँ पे हमारा हो जाता, P1 हमारा 1 सेकेंड पे स्टार्ट होता, 0 हमारा इधर हो जाता, ओके। और ये जो 0 से 1 सेकेंड का टाइम था, ये CPU हमारा आइडल रहता, ओके। ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी। अगर हमारा P0 2 सेकेंड्स पे आया होता और P1 1 पे, मतलब जब हमने स्टार्ट किया गैंट चार्ट ड्रॉ करना, तो हमारे पास कोई भी प्रोसेस नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो 0 से 1 सेकेंड तक हमारा प्रोसेस क्या करेगा, सॉरी हमारा CPU क्या करेगा, वेट करेगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ओके। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे FCFS अगर काम कर रहा है, मतलब हमने अपनी इस एल्गोरिदम से सारी चीज़ें निकाल ली हैं, तो फिर हमें अगले एल्गोरिदम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर हम क्यों 3 और एल्गोरिदम्स आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसका मेन रीज़न तो ये है कि हर एल्गोरिदम के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो चलिए हम फिर उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो एडवांटेज की, तो सबसे पहला एडवांटेज है FCFS का हमारी इजी टू इम्प्लीमेंट, सबसे आसान। आपको क्या करना है, सिर्फ अराइवल टाइम देखना है, उसके हिसाब से आपको गैंट चार्ट बना देना है, सारी चीज़ें आपको सामने ही मिलती रहेंगी। उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जो कि बहुत ईजी है, ओके। किस पे काम करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले आएगा उसे CPU सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये दो एडवांटेजेस थे हमारे FCFS के। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने सिर्फ 2 एडवांटेज लिस्ट कर रखे हैं और जबकि 4-5 पॉइंट्स मैंने डिसएडवांटेज में लिख रखे हैं। इसका मतलब ये है कि FCFS के एडवांटेजेस बहुत ही लिमिटेड है, ओके, और डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं। तभी हमने आगे आने वाली कुछ एल्गोरिदम्स को भी डिस्कस करा है। तो सबसे पहले अब हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर। नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर मैंने आपको बताया था, प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में गया तो वो तभी टर्मिनेट होगा जब उसका पूरा बस टाइम फिनिश हो जाए। मतलब अगर सपोज हमारे पास प्रोसेस है P0 एंड P1, ओके, और इनका अगर मैं अराइवल टाइम ले लूँ 0 एंड 10, और इनका अगर मैं बस टाइम लूँ 100 एंड 20, ओके। अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं तो मेरा सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, P0, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा P1। अगर मैं गैंट चार्ट ड्रॉ करूंगा तो P0 मेरा एग्जीक्यूट होगा फॉर 100 सेकेंड्स एंड P1 मेरा एग्जीक्यूट होगा फॉर 20 सेकेंड्स, ओके। ये मेरा गैंट चार्ट होगा। तो नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि मैं प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकता हूं, मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसी एल्गोरिदम होती कि मैं P1 को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराता, उसके बाद P0 को एग्जीक्यूट कराता। सपोज मैं कह रहा हूँ मैं पहले P1 को एग्जीक्यूट कराता और उसके बाद मैं P0 को एग्जीक्यूट कराता, तो केस ये बनता, ओके। अगर मैं बात करूँ एवरेज वेटिंग टाइम की, उस केस में जहाँ पे मैंने P0 को पहले एग्जीक्यूट कराया, तो एवरेज वेटिंग टाइम P0 ने मेरा 0 वेट करा, P1 ने वेट करा 100 सेकेंड्स। इसको मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 50 सेकेंड्स वेटिंग टाइम आ रहा है मेरा FCFS के केस में। अगर मैं किसी दूसरे एल्गोरिदम की बात करूं जिसमें मैंने छोटे जॉब को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराया है, तो P1 ने मेरा वेट करा फॉर 0 सेकेंड्स एंड P2 एंड P0 ने वेट करा फॉर 20 सेकेंड्स को मैं जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आ रहा है 10 सेकेंड। मतलब अगर मैं सबसे छोटे जॉब को पहले एग्जीक्यूट कराता तो मुझे एवरेज वेटिंग टाइम 10 सेकेंड मिल रहा है, और मैं FCFS इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे एवरेज वेटिंग टाइम 50 सेकेंड्स मिल रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं कि FCFS के केस में हमें एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये तो है मेजर डिसएडवांटेज जो कि आ रहा है सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर होने की वजह से FCFS का, ओके। एंड देन हम बात करते हैं इट सफर्स विद कॉन्वॉय इफेक्ट। इट सफर्स विद कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, व्हेन short processes are waiting for CPU to released by the long processes, then the effect is called conveyor effect, okay। एक सिनेरियो की बात करते हैं, P3 P2 P1, हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, यहाँ पे हमारा CPU है, ओके। अगर मैं बात करूँ इसका बस टाइम 10 है, इसका 100 है एंड इसका 1000 है,
ठीक। और यहाँ पे हमारा CPU है, सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट होना है एंड देन P2 एंड देन P1, क्योंकि इसका अराइवल टाइम कुछ ऐसे ही सीरीज में है। ठीक। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि P3 जो है वो 1000 सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, तब तक P2 और P1 को बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ेगा, जबकि इस कंपेयर टू P3 P2 और P1 का बस टाइम बहुत ही शॉर्ट है। ओके, तो ये होता है कॉन्वॉय इफेक्ट व्हेन short processes are waiting for longer processes to complete its execution and release the CPU. Okay, that is called convoy effect. And the time spent by the process, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, time spent by the process in ready queue waiting for CPU is called starvation. यहाँ पे वर्ड मैंने लिख रखा है थर्ड पॉइंट में, ये चीज़ आप देख सकते हो। तो स्टारवेशन क्या होता है? जब कोई प्रोसेस बड़े प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने का वेट करता रहता है, तो जो टाइम स्पेंड करता है रेडी क्यू में, उस टाइम को हम कहते हैं स्टारवेशन। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, हाई एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम इज कंपेयर टू अदर एल्गोरिदम्स, जो कि पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस करा कि जो हमारा FCFS है इसमें एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम बहुत ही हाई होता है। अगर मैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की बात करूं, जो कि हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव दोनों वर्जन में होता है। ओके, सो दिस वॉज द कंप्लीट FCFS वीडियो and I'll discuss some more questions in my next video. So till then, keep watching and keep supporting. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।